नमस्कार दोस्तों, बायस एस्ट्रो में आपका स्वागत है। हिंदू शास्त्रों में सूर्य को पूजनीय बताया गया है। हमारे देश में कई ऐसे त्योहार हैं जिन पर सूर्य देव की पूजा होती है। सूर्य की पूजा में सबसे सरल सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल क्यों देना चाहिए, इसका सामाजिक व ज्योतिषीय आधार क्या है, इस वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। यदि आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। कहते हैं कि सभी देवताओं में चंद्र और सूर्य ऐसे देवता हैं जिन्हें नित्य प्रति हम देख सकते हैं। वेदों और पुराणों में भी इनका उल्लेख है। रावण से युद्ध करते समय भगवान राम ने सूर्य देव की पूजा की थी, जिसे हम आज आदित्य हृदय स्तोत्र के नाम से जानते हैं। और हजारों लोग जो सरकारी नौकरी की चाहत रखते हैं, इसका नियमित पाठ करते हैं। हमने आदित्य हृदय स्तोत्र पर एक वीडियो बनाई है, यदि आप चाहें तो उसे जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। महाभारत काल में भी पांडवों की माता कुंती सूर्यदेव की भक्त थी और कर्ण नियमित रूप से सूर्य को अर्घ दिया करते थे और उसके बाद जरूरतमंदों को दान किया करते थे। कई लोगों को जब तक मंत्रों का ज्ञान नहीं है, वह नियमित रूप से सूर्य को जल देते हैं। हालांकि उनके मन में हमेशा यह संशय बना रहता है कि कहीं वे गलत तो नहीं कर रहे। अभी हाल ही में किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि सूर्य को अर्घ देते समय कौन से पैर की एड़ी उठाकर रखनी चाहिए। मैंने उनसे पूछा कि यह सूचना उन्होंने कहां से प्राप्त की, तो उन्होंने बताया कि गीता प्रेस गोरखपुर की किताब में लिखा है कि दाहिने पैर की एड़ी उठाकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। फिर किसी और पुस्तक में उन्होंने पढ़ा कि बाएं पैर की एड़ी उठाकर सूर्य को अर्घ देना चाहिए। तो फिर लगा कि निश्चित ही इस विषय पर हमें कुछ न कुछ कहना चाहिए, यानी लोगों की भ्रांतियां दूर करनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि प्रातः सूर्य को जल अर्पित करने से दिन की शुरुआत अच्छी होती है। प्राचीन काल में लोग तालाब या नदियों में स्नान करते समय सूर्य देवता को अर्घ दिया करते थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सुबह उठकर सूर्य देवता के दर्शन करने से व उन्हें जल अर्पित करने से आत्म बल की प्राप्ति होती है, शरीर के अंदर ऊर्जा बनी रहती है और यह प्रक्रिया नियमित रूप से करने से मनुष्य को सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों, सूर्य आत्मा का कारक कहा गया है और यदि सुबह उठकर नियमित आप सूर्य के दर्शन मात्र भी करते हैं तो आपके आत्मबल में वृद्धि होती है, जिससे किसी भी मुसीबत का सामना आप आसानी से कर सकते हैं। मैं हमेशा लोगों से एक बात कहता हूं कि दो प्लैनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक का नाम है सूर्य और एक का नाम है चंद्र। सूर्य आत्मा का कारक होता है और चंद्र मन का कारक होता है। यदि राहु की दशा है तो वो आपको भटकाएगी, चंद्र की दशा है वो आपका मन विचलित करेगी। सबसे ज्यादा डराने वाले ग्रह तीन है, राहु, केतु और शनि। लेकिन यदि आपका आत्मबल मजबूत है तो राहु की दशा है, केतु की दशा है, शनि की दशा है, आप इन तीनों दशाओं में से पार कर लेंगे। आपको किसी उपाय की जरूरत नहीं है, आप अपने आत्मबल से इन दशाओं को फेस कर पाएंगे, यानी इनका सामना बहुत आसानी से कर लेंगे। और अगर आत्मबल कमजोर है तो फिर ये दशाएं आप पर हावी हो जाएंगे और फिर आपको उपाय करने होंगे। ज्योतिष इस विषय में कहता है कि सूर्य को नियमित जल देने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है। ज्योतिष विद्या के मुताबिक हर दिन अगर सूर्य को अर्घ दिया जाए तो शनि, राहु, केतु की बुरी दृष्टि से बचा जा सकता है। जो व्यक्ति विशेष रूप से रोजाना ऐसा करते हैं उनके जीवन में शनि हानिकारक नहीं होते हैं। यदि कुंडली में ग्रहण दोष, पितृ दोष इत्यादि बन रहा है तो भी सूर्य को नियमित जल देने से उसका भी दुष्प्रभाव कम होता है। यदि कुंडली में सूर्य 12वें भाव में है तो ऐसी स्थिति में नेत्र रोग की आशंका हमेशा बनी रहेगी। इसके लिए सूर्य को जल देना बहुत उपयोगी माना गया है। सूर्य को राजा कहा गया है, इसलिए राजकीय क्षेत्रों में आपको सफलता मिलती है। नियमित सूर्य को जल देने से सरकारी नौकरी मिलने में आसानी होती है। नौकरी की उन्नति के लिए भी सूर्य को जल देना चाहिए। और कहा जाता है कि सूर्य हृदय का कारक तथा हड्डियों का कारक होता है, इसलिए नियमित जल देने से हड्डी तथा हृदय के रोग आपको परेशान नहीं करते। जन्म पत्री में सूर्य की अनुकूलता से पैतृक संपत्ति का भी लाभ मिलता है। अगर पैतृक संपत्ति को लेकर कोई विवाद चल रहा है या पिता से तालमेल की कमी है तो ऐसी स्थिति में सूर्य को नियमित जल देने से पिता से संबंध अच्छे होते हैं और संपत्ति वाद विवाद का लाभ मिलता है। सूर्य को जल चढ़ाने के पीछे न सिर्फ ज्योतिषीय कारण है बल्कि वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। जैसे सूर्य को जब हम अर्घ देते हैं
तो उस समय उसकी बूंदों के माध्यम से प्रकाश हमारे शरीर पर पड़ता है और कहा जाता है कि वह बूंदें प्रिज्म का काम कर रही हैं, जिससे वातावरण के जीवाणुओं से हमारी रक्षा होती है। वह हमारे ऑरा यानी सूक्ष्म शरीर को मजबूत करता है। सूर्य को प्रतिदिन अर्घ देने से हमारी आंखों की रोशनी तो तेज होती है, साथ ही नियमित रूप से अर्घ देने से चिकित्सीय आधार पर हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सूर्य की किरणें हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं। सुबह जब जल अर्पित करें तो किन बातों का खास ध्यान रखें? पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं कि इस बात का खास ध्यान रखिए ताकि आगे जो घटना मैं भी बताने जा रहा हूं इसका रेफरेंस हमेशा बना रहे। भगवान श्री हरि विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा में महाराज मनु नदी में स्नान कर रहे थे और उन्होंने सूर्य देव को जल लेने के लिए अपनी अंजलि में जल लिया और सूर्य की तरफ अर्पित करने का जैसे ही प्रयत्न किया वैसे ही उनको कहीं से एक आवाज आई और उनको पता चला कि उनके हाथ में एक छोटी मछली आ गई और उस मछली ने कहा कि मुझे आप अपने कमंडल में रख लीजिए। मनु ने उसे अपने कमंडल में रख लिया और वह कमंडल से और बड़े बर्तन में और उससे और बड़े बर्तन में और फिर तालाब में पहुंच गई। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने बताया कि वह मत्स्य अवतार है और प्रलय आने वाली है। इस घटना के बारे में हम सबको पता होगा। ये एक छोटी सी बात सूर्य को जल चढ़ाने से अर्पित है। अब ध्यान दीजिएगा जिन बिंदुओं पर मैं बात करने जा रहा हूं। सूर्य को जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि तांबे का लोटा न हो तो किसी और पात्र से भी आप जल दे सकते हैं। यदि वह भी ना हो तो आप अपनी अंजलि में जल भरकर सूर्य देव को अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि स्नान करते समय ऐसा ही किया करते थे। आज भी गंगा तट पर रहने वाले लोग या नदी तट पर रहने वाले लोग इसी तरह सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं। ये बात जरूरी नहीं है कि आपको तांबे के लोटे में ही सूर्य देव को जल अर्पित करना है। जल चढ़ाते समय चावल, रोली, फूल, पत्तियां इत्यादि डालकर चढ़ाना चाहिए। यदि यह उपलब्ध हो तभी। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो आपकी श्रद्धा सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लोग तालाब में नहा रहे होते हैं और सूर्य को अर्घ देते हैं उनके हाथ में ऐसे कोई फूल पत्तियां नहीं होती हैं। पूर्व दिशा की ओर ही मुख करके जल अर्पित करना चाहिए। इसलिए सुबह सुबह ही अर्घ देना चाहिए। प्रयास करना चाहिए कि सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर जल चढ़ा दें, ताकि सूर्य से आने वाली इंफ्रारेड किरणें आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाएं। सूर्य को अर्घ देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा हाथ सर के ऊपर हो और फिर गिरती हुई धार पे सूर्य की किरणों को हमें देखना है। माना जाता है कि ऐसा करने से सूर्य की 7 किरणें आपके शरीर पर पड़ती हैं। आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह समाप्त हो जाता है और सकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होने लगती है। कहते हैं कि सूर्य को जल देते समय छींटे पैर पर नहीं गिरनी चाहिए, अन्यथा पाप लगता है। पर मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कि वो व्यक्ति जिसने ये बात लिखी है वो क्या पहाड़ पर खड़े होकर जड़ देता है या फिर उसने कभी जल दिया ही नहीं। भाई साहब, अगर आप जमीन पर खड़े होकर ऊपर से जल गिराएंगे तो निश्चित ही उसकी छींटें आपके पैर पर गिरेंगी। जो लोग नदी में खड़े होकर जल अर्पित करते हैं उनके शरीर पर भी तो जल की छींटें आ रही होती हैं, इसलिए इसका विचार करने की जरूरत नहीं है। आप निश्चित होकर जल दीजिए। एक और प्रश्न था कि सूर्य को अर्घ देते समय कौन से पैर की एड़ी पर खड़ा होना चाहिए। जो लोग पानी के अंदर खड़े होकर जल अर्पित करते हैं वो लोग कौन से पैर पे खड़े होकर जल देते थे। ये ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप किस एड़ी पर खड़े हों, क्योंकि इसे कहते हैं बाल की खाल निकालना। कुछ लोग हैं जो विशेष परिस्थितियों में प्रण ले लेते हैं कि भाई मैं एक पैर पर खड़े होकर जल दूंगा। ये उनके लिए तो सही हो सकता है, परंतु मेरे और आप जैसे सामान्य लोगों को जिन्हें केवल सूर्य देव को जल चढ़ाना है और अपनी दिनचर्या पर जाना है, उन लोगों के लिए सबसे आसान तरीका है सुबह उठिए, स्नान आदि से निवृत्त होकर 1 लोटा जल सूर्य देव को चढ़ा दीजिए। इसी से आपका पूरा दिन सुखमय जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, हम इसी तरह काम की जानकारी लाते रहेंगे।